वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू डी टेक। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास और उस समय के कुछ कंप्यूटर्स के नाम जो कंप्यूटर के विकास के बाद बनाए गए। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। कंप्यूटर का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। उस समय एक गणना यंत्र बनाया गया था जिसका यूज जोड़ने, घटाने और गुणा भाग के लिए किया जाता था। अब ये गणना यंत्र कौन सा था ये भी देखते हैं। उस गणना यंत्र का नाम है अबेकस, जिसे हम गिनतारा भी कहते हैं। अब ये होता कैसा है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसे बनाया किसने था ये भी देखते हैं। यह सबसे पहला गणना यंत्र माना जाता है। विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र जो जोड़ने, घटाने और गुणा भाग के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? इसे 16वीं शताब्दी में चीन के निवासियों ने बनाया था। इन्होंने इसे व्यापार में जो लेन देन होते हैं उनकी गणना करने के लिए यूज किया था। यह लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें तार लगे होते हैं। इन तारों में प्लास्टिक के या धातु के गोले पिरोए होते हैं। इन गोलों की सहायता से ही जोड़ने, घटाने और गुणा भाग का काम किया जाता था। ये सभी काम कर सकता था, जोड़ने, घटाने और गुणा भाग सभी का काम, लेकिन ये सभी काम हाथों से ही होते थे। इसका यूज़ व्यापार में भी होता था। इसका यूज़ बच्चों को अंक गणित सिखाने के लिए भी किया जाता है और आज भी इसका यूज़ स्कूलों में बच्चों को गिनतियाँ सिखाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ आज भी एशिया और अफ्रीका के कई देशों में व्यापार में लेन देनों की गणना करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सभी काम हाथों से ही किए जाते थे। ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता था। अब ये दिखता कैसा है ये भी देखते हैं। यह इस प्रकार दिखता है। ये लकड़ी का एक फ्रेम है जिसमें ये तार लगे हुए हैं। इन तारों में गोले पिरोए हुए हैं। इन गोलों की सहायता से ही इन गोलों को हम खिसकाकर जोड़ने, घटाने और गुणा भाग का काम कर सकते थे, लेकिन ये सभी काम यूज़र हाथ से ही करता था। ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता था। अब चलते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास की अगली कड़ी में। वो अगली कड़ी का नाम है एडिंग मशीन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इस मशीन का काम क्या है। संख्याओं को जोड़ना और घटाना, केवल जोड़ने घटाने का काम ये कर सकते थे। अब ये बनाए किसने थे? इसे 1645 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अब ब्लेज पास्कल ने इन्हें बनाया था, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ा? पास्कलाइन। ये जोड़ने और घटाने दोनों का काम कर सकती थी, लेकिन गुणा भाग का काम इसके द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसकी केवल बस यही कमी थी कि ये गुणा भाग का काम नहीं कर सकती थी। ये मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। जैसे एक घड़ी में 1 सेकेंड का कांटा एक चक्कर पूरा घूमता है तो 1 मिनट होता है, वैसे ही ये मशीन भी उसी आधार पर, उसी अनुसार काम करती थी। ये अभी हम आगे जानेंगे। इसमें दांते युक्त चक्रियाँ लगी होती थी और प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था। प्रत्येक चक्री में 0 से 9 तक के अंक छपे होते थे जो गणना करने के लिए यूज होते थे। आज भी इसका यूज़ गाड़ियों में, कार में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर के रूप में स्पीड बताने के लिए किया जाता है। अब ये दिखता कैसा है और ये काम कैसे करता है ये भी देखते हैं। अब जैसे जाना कि इसे पास्कल ने बनाया था, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ा? पास्कलाइन। अब ये दिखता कैसा है? ये इस प्रकार दिखता है। इसमें दांते युक्त चक्रियाँ हैं। ये कितनी सारी चक्रियाँ हैं। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता है। अब ये काम कैसे करती है? प्रत्येक चक्री अपनी पहले वाली चक्री के एक चक्कर पूरा घूमने पर 1 अंक आगे बढ़ती है। उसी के बाद अगली चक्री के एक चक्कर पूरा घूमने पर अगली चक्री 1 अंक आगे बढ़ती है। इस प्रकार ये मशीन काम करती है। ये मशीन केवल जोड़ने और घटाने का काम कर सकती थी, गुणा भाग का काम इसके द्वारा नहीं किया जा सकता था। ये मशीन ऑटोमेटिक काम करती थी, इसलिए इस मशीन को पहला यांत्रिक गणना यंत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस है
और सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र जो ऑटोमेटिक काम करता था वो है एडिंग मशीन या पास्कल लाइन, जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। लेकिन इस मशीन की सिर्फ एक कमी थी कि यह गुणा भाग का काम नहीं कर सकती थी। आइए चलते हैं कंप्यूटर के इतिहास की अगली कड़ी में, जिसका नाम है रेकनिंग मशीन। अब ये रेकनिंग मशीन क्या है? ये मशीन एडिंग मशीन का ही एक विकसित रूप है। अब एडिंग मशीन में क्या होता था, केवल हम जोड़ने घटाने का काम कर सकते थे, गुणा भाग का काम उसमें नहीं किया जा सकता था। अब रेकनिंग मशीन इसका विकसित रूप है, मतलब इसमें हम जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा भाग का काम भी कर सकते हैं। इसे बनाया किसने था? इसे जर्मन दार्शनिक और गणितज्ञ गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनिज ने 1694 में बनाया था। अब इसे लेबनिज ने बनाया था, इसलिए इसका एक और नाम लेबनिज चक्र पड़ा। ये जोड़ने घटाने और गुणा भाग का सभी का काम आसानी से कर सकती थी और ऑटोमेटिक करती थी। अब ये दिखती कैसी है वो भी देख लेते हैं। यह इस प्रकार दिखती थी, जिसे किसने बनाया था? गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनिज। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के इतिहास की अगली कड़ी में, जिसका नाम है लूम। अब लूम क्या है? लूम एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा कपड़ों में ऑटोमेटिक डिज़ाइन डालने का काम किया जाता था। अब इसे बनाया किसने था? इसे 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉर्ड ने बनाया था। 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉर्ड ने बनाया था। ये मशीन ऑटोमेटिक डिज़ाइन डालने का काम करती थी। इसके द्वारा हम कपड़ों में ऑटोमेटिक डिज़ाइन डाल सकते थे, मतलब हाथ से कढ़ाई करने की ज़रूरत उसमें नहीं थी। ये काम मशीन से ही किया जा सकता था। इसमें ये काम कैसे करता था? इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था, इसलिए ये मशीन ऑटोमेटिक काम करती थी। इस पंच कार्ड क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होते हैं, वैसे ही उस समय डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता था। अब ये मशीन इस मशीन में इस लूम में पंच कार्ड का यूज़ किया गया, जिससे दो विचारधाराएं मिली। वो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? पहला कि निर्देशों को एक स्थान पर या डाटा को एक स्थान पर स्टोर करके रखा जा सकता है। मतलब जो पंच कार्ड का यूज़ किया गया था उससे दो आइडिया हमें तब मिले। कब मिले? 1801 में, कि हम निर्देशों को इस एक स्थान पर या डाटा को इस एक स्थान पर स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा आइडिया क्या मिला कि हमने जो डाटा स्टोर करके रखा है उनको हम आवश्यकता पड़ने पर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों विचारधाराएं आगे के कंप्यूटर के विकास में उपयोग की गई। पंच कार्ड का भी और इन दोनों विचारधाराओं का कंप्यूटर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए लूम का एक महत्वपूर्ण स्थान है कंप्यूटर के इतिहास में। अब ये दिखता कैसा है ये भी देखते हैं। ये इस प्रकार दिखता है, जो कपड़ों में ऑटोमेटिक डिज़ाइन डालने का काम करता है। आइए चलते हैं हम कंप्यूटर के इतिहास की अगली कड़ी में। इस कड़ी में हम जानते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में। अब ये क्या थे और इसे किसने बनाया था? ये 19वीं सदी में बनाए गए थे। 19वीं सदी को कंप्यूटर के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इसी युग से ही कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए थे। इस युग में 1822 में इंग्लैंड के एक गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ये इंजन भाप से चलता था, लेकिन इसकी कार्य क्षमता और कार्य करने की गति अधिक नहीं थी। इसलिए 1833 में इन्होंने एक और इंजन बनाया, डिफरेंस इंजन का ही विकसित रूप, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये इंजन डिफरेंस इंजन की तुलना में अधिक गति से कार्य करता था और इसकी कार्य क्षमता भी अधिक थी। लेकिन इस इंजन में भी कुछ कमियां थीं, इसे और अधिक विकसित करना था। इस कार्य के लिए चार्ल्स बेबेज की मदद की एडा अगस्टा ने। एडा अगस्टा ने इस इंजन में एक प्रोग्राम डाला, जिससे यह इंजन और अधिक गति से और अधिक कार्य क्षमता के साथ कार्य करने लगा। अब एडा अगस्टा ने इनकी मदद की थी, इसमें प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें
विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। इसलिए इन्होंने इनकी हेल्प की थी, इसलिए इन्हें सम्मानित करने के लिए एडा गस्ता के नाम पर एक लैंग्वेज भी बनी जिसका नाम था एडा लैंग्वेज। अब ये इंजन विकसित हो गया और अधिक गति से कार्य करने लगा, इसलिए इस एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का पितामह या जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कोई भी कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने केवल ये 2 इंजन बनाए थे। इन्हें कंप्यूटर का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ये जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, इस इंजन में जिस तकनीक का उन्होंने यूज़ किया था उसी तकनीक का यूज़ आगे के कंप्यूटर के निर्माण में किया गया, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर के इतिहास की अगली कड़ी में, जिसमें हम जानेंगे हरमन हॉलरिथ के बारे में। अब ये कौन थे? ये अमेरिका के एक दार्शनिक थे। अब अमेरिका के दार्शनिक थे। अमेरिका में 1890 के दशक में एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी? जनगणना की। उस दशक में जनगणना करने में एक बार की जनगणना करने में 7 वर्ष का समय लगता था, जो कि बहुत अधिक था। इस समय सीमा को कम करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे क्या हुआ, जनगणना करने में 3 वर्ष का समय लगने लगा। ये समय सीमा कम हो गई। इस मशीन में उन्होंने पंच कार्ड का यूज़ किया था। अब पंच कार्ड का यूज़ किया था जिससे कारण जनगणना करने में कम समय लगने लगा। इसलिए 1896 में हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड बनाने वाली एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। इस कंपनी का नाम 1911 में बदलकर कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन कंपनी रखा गया। इसी कंपनी का नाम 1924 में बदलकर IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। यह आज भी विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है जो अमेरिका में है। आइए चलते हैं हम अब कंप्यूटर की अगली कड़ी में, जिसमें हम जानेंगे कुछ कंप्यूटर्स के नाम। अब कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बन गई, इसके बाद कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए। सबसे पहला कंप्यूटर बना जिसे बनाया हार्वर्ड आइकेन ने और IBM कंपनी के 4 शीर्ष इंजीनियरों ने मिलकर 1944 में हार्वर्ड आइकेन और IBM कंपनी के 4 शीर्ष इंजीनियरों ने मिलकर एक मशीन बनाई जिसका नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC। बाद में इस कंपनी का नाम मार्क I रखा गया। यह मशीन सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। यह सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। मार्क I को सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद आया ABC। अब ABC क्या है? इसे किसने बनाया था? इसे 1943 में जॉन विसेंट एटानासॉफ व क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर बनाया था। इस कंप्यूटर का नाम इन दोनों इंजीनियरों के नाम पर ही पड़ा। इसका पूरा नाम है एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में जिसका नाम है ENIAC। ये ENIAC कंप्यूटर 1945 से 46 के बीच बनाया गया, जिसे जॉन विलियम मुचली व JP एकर्ड ने मिलकर बनाया था। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। यह सबसे पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। अब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग आर्मी में तोपखानों की फायरिंग की जो तालिकाएँ होती थी, जो भी उनके सामान होते थे, उनकी गणना करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था।
अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में, जिसका नाम है एडविक। यह 1946 से 1949 के बीच बनाया गया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर है। अगला कंप्यूटर आया एडसेक। यह 1949 में बनाया गया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और पहला कंप्यूटर है जिसमें प्रोग्राम रन किया गया। ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसमें प्रोग्राम को रन किया गया था। अब हम जानते हैं अगले कंप्यूटर के बारे में, जिसका नाम है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? यह जून 1951 में यूएस सेंसस ब्यूरो ने बनाया था। इसे 1951 में यूएस सेंसस ब्यूरो ने बनाया था। यह सबसे पहला व्यापार में यूज होने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसे सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कंप्यूटर से जुड़ी और अधिक जानकारी जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।